हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज जनता की बात, जनता के साथ। नमस्कार, गांव की सरकार कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं पंकज दुबे और आज हमारे स्टूडियो पर खास मेहमान मौजूद हैं। ग्राम पंचायत बंजारी से एक युवा जोशीला यहाँ पर युवा नेता मौजूद हैं, जो अपने पंचायत दिलीप जायसवाल जी हैं बंजारी पंचायत से, जो अपनी कुछ बातें कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने स्टूडियो में बोलने का जगह दिया। और आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्राम पंचायत की युवा पीढ़ी जो चाह रहे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और यहाँ तक हमारे चुनाव में खड़ा होने का हमारा जो मेन उद्देश्य है, मैं अपने युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहता हूँ। और जो मेन हरिहरपुर ग्राम पंचायत के एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ 400 से 450 वोटर हैं, और वहाँ एक भी कोई विकास आज तक कोई भी सरपंच या सचिव नहीं किए हैं। माननीय जी, मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे करूँगा। यदि आप अब गांव के जो मुखिया की कुर्सी होती है उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, गांव के लोग भी आपको चाहने लगे हैं, लेकिन इसके पहले आपने ऐसा क्या किया कि गांव के लोग आपको चाह रहे हैं? क्योंकि लोग ऐसे तो नहीं चाहने लगेंगे। बहुत सारे नेता अभी जैसे चुनाव आएगा, बहुत सारे नेता निकलेंगे, जैसे बोल देते हैं लोग बाग बरसाती मेढक की तरह निकलेंगे अभी, और जैसे ही चुनाव हो जाएगा नेता अपने अपने चले तरफ भाग जाएंगे। इसमें आप क्या कहेंगे कि जैसे जो पहले जो वर्तमान में जो आपके सरपंच होंगे आपके पंचायत में, क्या उनके भ्रष्टाचारों को लेकर आपने कुछ मुद्दा उठाया था, या फिर कुछ किन्हीं विकास कार्यों को लेकर मुद्दा उठाया था, ताकि आपके गांव के लोग आपको चाहने लगे हैं और आपको चाहते हैं कि आपके हम अपने गांव के कुर्सी पर बैठाएं आपको? देखिए, जैसा कि मैं इससे पहले एक छोटा सा पद भाजपा युवा मोर्चा मंडल निवास का उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया था, और हमने अपने ग्राम में जितने भी गरीब लोग जहाँ से भी प्रताड़ित किया गया हो, हमने आधी रात अगर हमें कॉल आया कि हमारा ये मदद हमें करना है, तो हमने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, और सही के साथ के लिए मैंने कभी निष्पक्ष रूप से कभी उनके पैसे से एक चाय नहीं पिया। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि हमने कभी उनका एक निस्वार्थ उनका मदद किया। इसलिए आज की युवा पीढ़ी हमें आगे लाना चाहती है, और बंजारी का सीट अनारक्षित महिला सीट है, इसलिए मैं अपनी मैडम को आरती जायसवाल को इस वर्ष सरपंच पद उम्मीदवार के लिए खड़ा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का, और सर हमारे साथ लगातार मौजूद है। सर, एक अहम सवाल जो हमारे मन में चल रहा है कि गांव की कुर्सी आपको मिलने के बाद आप क्या ऐसा करेंगे कि जिससे आपका नाम आगे की ओर जाए? देखिए, जैसा कि हमारे गांव के युवा, हमें एक उद्देश्य है उनका, उनके मन में एक ललक है। वो चाह रहे हैं कि हम युवाओं को अपने साथ लेके आए, और हमें वो खड़ा कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ना तो कोई लालच, ना कोई कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। सिर्फ युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको पंचायत के माध्यम से रोजगार देना और पंचायत का विकास करना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। और हम अपने मन से नहीं, अपने युवाओं के मन से इस स्टूडियो तक आए हैं। और सबसे पहले देखे होंगे कि जैसे कि हमारे युवा स्टूडियो तक आए और अपना पक्ष रखे, और उनकी बात सुन करके आपको पता लगा होगा कि वो क्या चाहते हैं। और हम सिर्फ युवा पीढ़ी को देख करके ही चुनाव में आगे आ रहे हैं।
जैसे और पीछे जो आप देखा जाए पिछले जो पंचवर्षीय बीत गए उन पर भी ऐसा क्या कुछ रीजन निकला होगा, कुछ भ्रष्टाचार देखने को मिला होगा जिससे कि युवा त्रस्त हुए और आज एक नया नेता यहाँ पर कहा जाए तो एक युवा नेता को एक नया चेहरा को लेकर सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ कहेंगे कि जैसे जो भ्रष्टाचार को लेकर परेशान हुए या फिर कोई और ऐसा मामला था जिसको लेकर वो परेशान हुए और आज एक नया चेहरा को लेकर मैदान पे उतर रहे हैं। देखिए, मेन उद्देश्य तो हमारे युवाओं को सिर्फ ये दिखा हमें कि हमने पंचायत हो या कि पर्सनल किसी का सहयोग हो, हमने दिल से किया, निस्वार्थ किया। यही हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने हमें गांव का प्रधान चुनने का फैसला किया। और हमने उनसे ये भी कहा कि अगर आप हमें सहयोग कर रहे हैं तो जिस प्रकार से गांव के जो युवा हैं, गांव की एक नई सोच को लेकर जो आगे आ रहे हैं, युवाओं का कहना है कि हमारे गांव की ना तो पंचायत भवन खुल रही है, ना गांव में किसी प्रकार का सफाई व्यवस्था हो रही है, ना गांव में लाइट की व्यवस्था सही तरीके से हो रही है। क्या सरपंच की कुर्सी आपको मिलने के बाद ये सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे आप, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा और युवाओं का सोच पुनः से नीचे की ओर जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि ग्राम पंचायत कभी खुलता है और कभी नहीं खुलता है। हमारे युवा जिस विश्वास से हमें चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, मैं जिस दिन ग्राम पंचायत बंजारी का प्रधान चुन के आऊँगा उस दिन से 10:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक जो समय निर्धारित होता है पंचायत खुलने का, वहाँ पास सरपंच, सचिव, सहायक सेक्रेटरी जो भी होते हैं पूरे टाइम टू टाइम रहेंगे और हर गरीब का जो दुख सुख है उनका हर चीज़ सुना जाएगा और विकास के बारे में मीटिंग होगी। और महीने में एक बार हम गरीबों का जो दुख सुख है सुनने के लिए मेन मीटिंग रखेंगे और सभी की पक्ष रखते हुए सुनते हुए और सब उसमें विचार करेंगे और सही से न्याय करेंगे और कोशिश करेंगे हमारे ग्राम पंचायत का हर युवा बुजुर्ग सभी हमसे संतुष्ट रहें और हम उनके वचनों को और उनके वोटों को कभी भी गलत साबित ना कर पाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे स्टूडियो तक आने का। हम पुनः से आपसे मिलेंगे और अपने चैनल के